है हम मुतमईन हैं। वो मुतमईन क्यों ना हो जिसके पास नफ्स मुतमईन ना हो, वो मुतमईन क्यों ना हो जिसके पास शाहे नैनवा हो, वो मुतमईन क्यों ना हो जिसके पास विलायत अली हो, वो मुतमईन क्यों ना हो जिसके दिल में गमे करबला हो, वो मुतमईन क्यों ना हो जो औलादे करबला हो, वो मुतमईन क्यों ना हो जो मीरासे करबला को दिल में लिए हुए हो। हम मुतमईन हैं। सामने ग्राम ये कद्र हादी जो अल्लाह बनाता है वो और है, जो बंदों का इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम में वो आयत पढ़ूंगा कि बंदे कैसे हैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कैसा है। लोगों ने बड़ा कहा जी ये शिया अजीब कौम है, समझ ही नहीं आई हमारी, ये अली को नबी से बढ़ा देते हैं, है ना इतराज। इनकी मजलिसों में जाओ ये बस अली अली करते रहते हैं। ये जो आप एतराज़ करते हैं ना कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, आपका एतराज़ बिल्कुल ठीक है। आप खामोश हो गए, आपका खामोश होना बनता था यहाँ। लेकिन याद रखिएगा इतना क्लिप नहीं काटना, बात मुकम्मल होने दीजिएगा। हाँ, कुछ शरारती ज़हन के लोग होते हैं वो क्लिप कटवा के फिर FIR कटवा देते हैं। तो जो है बात मैं कर रहा हूँ कि शियों पे आपका ये एतराज़ कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, आपका ये एतराज़ करना ठीक है, क्योंकि कसूर आपका नहीं, आपने नबी सुना है वहां से। अली सुना है यहाँ से, वहां सुन के आ रहे थे कि नबी आज़म ने कह दिया 3 दिन का अली कुरान पढ़ता रहा। अब आपके जहन में तो आएगा भाई जब नबी नबी नहीं तो अली कुरान का कारी कैसे हो गया। भाई हम अली को नबी से नहीं बढ़ाते, मगर शर्त है अली हमसे सुना है तो नबी भी हमसे सुनो। जब नबी हमसे सुनोगे ना, मैं तो मेरे पास इससे बड़ा शान मुस्तफ़ा के लिए कोई और जुमला नहीं, मुझ जैसे तालिब इल्म के पास इससे बड़ा कोई जुमला नहीं। भाई जिसका शागिर्द अली हो, जिसका शागिर्द अली हो वो उस्ताद क्या होगा, जिसका अब्द गुलाम मुर्तजा हो वो सरदार मुस्तफ़ा क्या होगा। हम में और ज़माने में फ़र्क है। हमने नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं माना। अगर आप 40 साल के बाद नबी माने, ये बच्चा आपका स्कूल जाएगा, वहाँ से ईसाइयों का बच्चा भी आ जाएगा, ईसाइयों का बच्चा आपके बच्चे से कहेगा हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। तुम्हारा बच्चा कहेगा वो कैसे, ईसाइयों का बच्चा कहेगा कि तुम्हारे उलमा कहते हैं कि तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, और तुम्हारी ही किताब कहती है कि हमारा नबी माँ की गोद में नबूवत की गवाही देता था। फिर तो हमारा नबी अफजल हो गया। जवाब नहीं होगा तेरे बच्चे के पास, इसीलिए तो कहते हैं हमारी मजलिसों में भेजा करो। हमारे बच्चे कहीं मार नहीं खाते हो ना, शिया कौम का बच्चा तो सीने पे हाथ रख के कहेगा खबरदार हम उस नबी को मानते ही नहीं जो 40 साल के बाद बने। वो कैसा नबी जो 40 साल पहले नबी नहीं था, 40 साल के बाद नबी बना। भाई जब अब्दुल्ला माँ की गोद में हो सकता है, जब ईसा माँ की गोद में नबी हो सकता है, जब ईसा माँ की गोद में नबी है, तो फिर हमारा नबी तो ईसा का भी नबी है, हमारा नबी तो सैयदुल अंबिया है। हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं मानते। जो शान मुस्तफ़ा सुनने आए हैं, जो कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं जिंदा माहौल से बैठना, हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं मानते। हम नबी 30 साल के थे तब भी नबी मानते थे, नबी 20 साल के थे तब भी नबी मानते थे, नबी 10 साल के थे तब भी नबी मानते थे, नबी 6 महीने का था तब भी नबी मानते थे, नबी आमिना की गोद में था तब भी नबी मानते थे, नबी आदम की सुल्ब में था तब भी नबी मानते थे। हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब मोहम्मद नूह की सुल्ब में था, हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब इब्राहिम को आग में डाला गया, हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब नूह की कश्ती पार हुई थी, हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब आदम की तौबा कबूल हुई थी, हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब इब्राहिम ने इस्माइल को लटाया था, हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब मूसा कोहे तूर पे जाया करते थे, हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब ईसा मुर्दों को उठाया करते थे। जुमला कह दो, अरे हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते
हमसे पूछो। अगर अली हमसे सुना है तो नबी भी हमसे सुनो। जब शान मुस्तफ़ा हमसे सुनोगे फिर नहीं कहोगे कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं। कोई ऐसा शिया नहीं जो अली को नबी से बढ़ा दे। हम कौन है अली को बढ़ाने वाले? जिसका नाम ही अली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल मैंने अर्ज किया था कि लोगों ने नबी के इल्म पे हमला किया कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे भाई? मैं यहाँ आके बैठा हूँ और सामने से एक जवान आ गया और उसने इशारा करके कहा, ये जो आपने मिंबर पे बिठाया है ना मोहसिन कासमी, इसे उतारो। मेरे मान जान आगे हो गए, भाई क्या हो गया, बैठो तो सही, बात तो करो। उसने कहा ये जिसको बिठाया है ये तो जाहिल है। तवज्जो है? अब यहाँ के बुजुर्गान आगे हुए, उन्होंने कहा भाई बात करो, साइड पे हो जाए, बात करें, आखिर हुआ क्या है, कहाँ से जाहिल आपको लगा? हमारा मेहमान है, कुछ इज्जत होती है। उसने कहा नहीं जितना मैं इसको जानता हूँ आप नहीं जानते। आप कैसे जानते हो? उसने कहा मुझे इसके इल्म का पता है, जितना ये पढ़ा लिखा है। भाई वो कैसे? वो कहेंगे भाई ये पूरा भक्कड़ ले ले, मनकेरा ले ले, हैदराबाद थाल ले ले, गिरदो नवा के इलाके मियाँ वाली चले जाएँ, दैया चले जाएँ, डेरा इस्माइल खान चले जाएँ, किसी भी तालीमी इदारे में चले जाएँ, इसका नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पढ़ा होता तो लिखा होता ना किसी स्कूल में इसका नाम, न किसी कॉलेज में इसका नाम, न किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम, न किसी मदरसे में, हौजे में, जामिया में इसका नाम। बखर में इतने मदारिस है माशाल्लाह, कहीं भी इसका नाम नहीं लिखा। पढ़ा होता तो नाम होता। आप कहेंगे अक्ल से काम ले, वो यहाँ का थोड़ी है। वो हमें पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं आया। होय 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 होय, वो हमें सिखाने आया है, सीखने नहीं आया। अगर इसका इल्म पूछना है तो सियालकोट जाओ, वहां के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूछो, इस्लामाबाद जाओ, वहां से पूछो कि इसकी तालीम क्या है, दुनियावी तालीम क्या है, हौजी तालीम क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा। मेरे मुस्तफा को मक्के मदीने के स्कूलों में ना पढ़ता देखकर अनपढ़ कहने वालों, मेरा नबी मक्के मदीने का थोड़ी था जो तुम्हें यहाँ के स्कूलों में मिले। मुस्तफा का इल्म पूछना है तो जाके रहमान से पूछो। सारे जवाब दीजिए। पीछे वाले यही हैं, चले गए? अच्छा ठीक है, हाथ हिलाते हैं, मुझे पता चले आप तक आवाज सोच रही है। अच्छा घबराया ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पढ़ने वाले कहते हैं ना नारा लगाएं, कोई माशाल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, इसके दो फायदे। एक तो ये है कि चलो पढ़ने वाले की हौसला अफजाई हो जाती है, और वो आप खामोशी से भी सुनेंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा, मेरा अपना मिजाज है पढ़ने का। हाँ वो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि एक मजलिस की जीनत में इजाफा हो जाता है, मजलिस खूबसूरत लगती है, हम मुतमईन होते हैं कि बात हमारी पहुंच रही है और समझ आ रही है। आप खामोश होंगे तो हम कहेंगे पता नहीं अब मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आगे बात भी पहुंच रही है या नहीं। इल्म एक नूर है ना, रोशनी है, तो जब इल्म मुंतकिल हो जहां हो वहां से चमक तो आनी चाहिए। और तीसरा फायदा भी है, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सेहत सलामत अता फरमाए। तीसरा फायदा भी है, वो ये रसूलुल्लाह की हदीस है। आका फरमाते हैं कि जिस जुबान से अली के फजाइल पढ़े जाएं, अल्लाह उस जुबान के गुनाह माफ कर देता है। फजाइल अली पढ़ने का हुक्म मुस्तफ़ा ने दिया है। जिन आँखों से अली के फजाइल पढ़े जाएं, देखे जाएं, अल्लाह उन आँखों के गुनाह माफ कर देता है। जिन कानों से अली की फजीलत सुनी जाए, अल्लाह कानों के गुनाह माफ कर देता है। और जिन हाथों से अली अली लिखा जाए, अल्लाह उन हाथों के गुनाह माफ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत ने कहा या रसूलल्लाह इक़रा,
हाँ कानिफर भाई जी सॉरी, मुझे पढ़ना नहीं आता। भाई ये बातें किताबों में मौजूद हैं, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने माशाल्लाह तशरीफ फरमा, किताबों में सरकार ने फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर जबरील ने वो ऑपरेशन किया और वो सारा बच्चों को नसाब में पढ़ाया जाता है। मैं इस बच्चे से कहूँ मुझे पानी पिलाओ, ये ना पिलाए तो इसकी हालत ही है। मैं कहूँ मुझे उड़ के दिखाओ, ये मेरी गलती है। जब मुझे पता है कि इसे उड़ना आता ही नहीं तो मैंने कहा क्यों? अल्लाह को नहीं पता था कि जिसको मैं कह रहा हूं पहाड़ उसे पढ़ना नहीं आता? जब नहीं पता था तो वो अल्लाह कैसा? और जब पता था तो उसका कहना फजूल है, नाउज़ुबिल्लाह, उसका कहना लग़्व है। कुरान की आयत है, कुरान नग़वियात की किताब नहीं, कुरान हकीकत पे मबनी है। वो कलाम कलाम हक का मालिक है, उसका कलाम सच्चा, वो खुद सच्चा। जो उसने कहा है कि पढ़ और नबी आगे से कहे मुझे पढ़ना नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो जो तूने तौहीन अबू तालिब करते करते मुस्तफा की तौहीन की, बुग़्ज़ से अबू तालिब में मुस्तफा की तौहीन करते हो, कहीं मुस्तफा की तौहीन में अदले इलाही को ना ठुकरा दो। अदल के खिलाफ है, खुदा एक हुक्म दे रहा है, हुक्म फजूल है, पता भी नहीं कि ये काम होना है या नहीं होना। ऐसी बात नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे उस्ताद हो सकते हैं? उसके जो उस्ताद हो अली का, और अली उस्ताद हैं जिब्रील के। ये कड़ी मिलाइए ना, मिलाइए इस कड़ी को। अली का शागिर्द जिब्रील, तुमने जिब्रील को उस्ताद बनाया मोहम्मद का, अली तुम बढ़ा रहे हो या हम? तवज्जो है ये नहीं सामने मोहतरम। हज़रत जिब्रील का अपना मुकाम है, मासूम है, मलक है, सैयदुल मलाइका है, मगर दरवाज़े बतूल का नौकर है। और यही तो फजीलत है। एक जो अक्सर हमारे मिंबर से मलाइका के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये गलत है। मलाइका की फजीलत है, शान है। आले मोहम्मद के दर की कमी है, मगर इस दर का कमी होना वो कमी नहीं जो हम एक दूसरे को कहते हैं। बल्कि मैं एक जुमला कह दूं, हकीकत में जिसके दिल में विलायत अली की कमी है वही तो कमी है। माशाअल्लाह, सारे मिलके इबादत में शुमार हो जाइए। हज़रत जिब्रील का मुकाम है, फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं। एक मर्तबा मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने आका से पूछा, या रसूल अल्लाह अंता अफजल अम जिब्रील, आप अफजल हैं या जिब्रील? एक बात मैं बताऊं, सवाल दो वजूहात से किए जाते हैं। एक सवाल करने वाला या तो जाहिल होता है, वो जानने के लिए सवाल करता है, और दूसरा सवाल का मकसद ये होता है कि सवाल करने वाला खुद जानता है मगर वो चाहता है कि मेरे जरिए इन्हें भी पता चल जाए। ये जो रिवायात में है ना कि मौला अमीर बार बार रसूलुल्लाह से पूछते थे ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, इसका ये मतलब नहीं कि अली नहीं जानते थे। अली तो खुद फरमाते हैं, अल्लामानी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे ऐसे इल्म दिया जैसे चिड़िया बच्चे को देती है। इसमें रसूल ने ये मिसाल नहीं दी कि जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, नहीं, चिड़िया बच्चे को दाना देती है। दोनों में फर्क क्या है? माँ कैसे दूध पिलाती है? माँ पहले ग़िज़ा खाती है, ग़िज़ा अंदर जाती है, वो ग़िज़ा अंदर जाके दूध में मुंतकिल होती है, फिर दूध बच्चे के अंदर आता है। इतने ज़रियों से होता हुआ जो इल्म आए वो इल्म अली का नहीं है। चिड़िया दाना जैसे लाती है वैसे बच्चे के मुंह में डाल देती है। इसीलिए तो पैगंबर
पैगंबर के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में अली ने फरमाया, अल्लमानी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने इल्म मुझे ऐसे दिया जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। वही अली पूछ रहे हैं, या अली अंता अफ़ज़ल अम जिब्रील, आप अफजल हैं या जिब्रील? रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली, समझिएगा हदीस वालों, या अली फज़्ज़लल्लाहु मलाइका, फज़्ज़लल्लाहुल अंबिया अलल मलाइका, अल्लाह ने अंबिया को मलाइका पे फजीलत बख्शी। व फज़्ज़लनी अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन, और मुझे सारे नबियों और रसूलों से अफजल बनाया। व फज़्ल वादी लका या अली, ये फजीलत मेरे बाद तेरे लिए है। फल आइमतु मिन बादिका, और तेरे बाद आइमा की है, जो बाकी 11 आइमा है। फिर आका ने फरमाया, जानते हो मलाइका कौन है और हम कौन है? लौला नहनु मा खलक़ल्लाहुल आदम, अगर हम न होते हैं अली, अल्लाह आदम न बनाता, वलल हव्वा, न हव्वा बनाता, वलल जन्नता वलल नारा वलल माआ वलल समा वलल अर्ज़ा, हम न होते, न जरीद होते, न परिंद होते, न दरिया होते, न मलक होते, न फलक होते, न अर्श होता, न फर्श होता, न आफ्ताब होता, न महताब होता, न जंगल होते, न पहाड़ होते, अगर हम न होते। हमारे सदके में नबी बने, रसूल बने, मलाइका बने, हमारे सदके में। फिर फरमाया, जिब्रील हमसे कैसे अफजल हो सकता है? अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, वो मलाइका जिन्होंने अर्श को उठाया है, वो करते क्या है? अली वालों, तुम्हारी फजीलत है। अब वो करते क्या है? तुम नबी की शान सुन रहे हो, नबी की ज़बान से अपनी शान सुनो। नबी फरमाते हैं, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, वो मलाइका जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह करते हैं अपने रब के नाम की, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू बिविलायतिना, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो मोमिन हमारी विलायत पे यकीन रखते हैं। सारे जवाब दीजिए। इन्नल मलाइकता लिखुद्दामिना व खुद्दाम मुहिब्बीना, याद रखो या अली, मलाइका हमारे भी नौकर हैं, हमारे हुबदारों के भी नौकर हैं। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन एक बात याद रखिए, एक की फजीलत बयान करने का मकसद ये नहीं कि दूसरे की तौहीन हो रही है। यही तो लोग समझ नहीं पाए। वो कहते हैं ये अली अली करते जा रहे, अली अली करते जा रहे, हमारी तौहीन करते हैं। भाई आपकी तौहीन हमने कैसे कह दी? ये वह खलीफा तो बिला फर्स्ट में ये दहशतगर्दी है, ये हमारी तौहीन है, ये हमें गालियां हैं। हम तो अपनों की पढ़ रहे हैं, जो हमें नबी से मिला हमने वो पढ़ा। आप भी पढ़े, बिस्मिल्लाह कर, हमने मना किया नहीं। सामीन मोहतरम, एक की फजीलत का बयान दूसरे की तौहीन नहीं की। अब एक जगह पे मैं बयान कर रहा था कि रसूलुल्लाह ने, रिवायात में है, किताबें भरी पड़ी हैं इस रिवायत से, बच्चे बच्चे को ये रिवायत अज़वर है। रसूलुल्लाह ने जब फतह मक्का के मौके पे बुतों को तोड़ना चाहा, अली को अपने शानों में सवार किया। अब अली को सवार किया तो यकीनन अली के कदम है ना यहाँ, और ये मोहरे नबूवत है। 2 साल पहले की बात है, मैंने एक जगह पढ़ा, अंदर गए कुछ जवान आ गए, उन्होंने कहा मौलाना आपसे सवाल करना चाहते हैं। इसमें मैं बैठा इसलिए हूँ। उन्होंने कहा जी आपने अभी पढ़ा, आपने पाक पैगंबर की तौहीन कर दी। क्या तौहीन की? आपने कहा जी मौला अली को रसूलुल्लाह ने अपने शानों पे खड़ा किया, अली अफजल हो गए, रसूल के शानों में अली के कदम आ गए।
मैंने कहा भी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपकी यही मुराद है कि अली अफजल करने से नबी कमतर हो गए, यानी एक की फजीलत बयान की जा रही है और इसका मतलब है कि जिसकी नहीं की जा रही वो कमतर हो गया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं होती। रसूल को अल्लाह ने फरमाया था, ए रसूल अगर तूने ये काम ना किया तो कुछ भी ना किया। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह अली को नबी से बढ़ा रहा है। इस आयत से फजाइले अली नजर आ रहे हैं मगर तौहीन मुस्तफा नहीं। समझिए बात। रसूलुल्लाह अपनी बेटी के आने पे खड़े हो जाते थे, तो क्या रसूल से अफजल हो गई बीबी? भाई जुम्मा पढ़ते हैं आप, नमाज़ जुम्मा अदा करते हैं, माशाअल्लाह पढ़ते भी हैं या नहीं? हुक्म कुरान पढ़ा करें, जो नहीं पढ़ते पढ़ा करें, और जो पढ़ते हैं माशाअल्लाह खुदा तौफीक दे, खैर में इजाफा फरमाए। खुतबा जुम्मा जब आप सुनते हैं 14 मासूमीन का नाम आता है, पहले मोहम्मद के नाम पे खड़े नहीं होते, दूसरे के नाम पे खड़े नहीं होते, तीसरे के नाम पे खड़े नहीं होते, आखिरी का नाम आए तो सारे खड़े हो जाते हैं। क्या नतीजा निकालोगे? आखिरी सबसे अफजल। ऐसी बातें नहीं करते। ये जो मट्टी है, मट्टी खाना हलाल है या हराम? मट्टी खाना हराम है, मट्टी खाना जायज नहीं है। मक्का की खाओ हराम, मदीने की खाओ हराम, खाओ करबला की। सिर्फ हलाल नहीं बल्कि शिफा। तो क्या मैं कहूँ अल्लाह के घर की खा रहा हूं तो हराम है, हुसैन के घर की खा रहा हूं तो जायज है? तो क्या नतीजा निकालोगे? आपके जहन के मुताबिक तो यही नतीजा निकलता है कि नौजुबिल्लाह हुसैन अल्लाह से बढ़ के ना किया करें ऐसी बातें। तशय्यो की बुनियाद असल हकीकत यह है, ज़ाते वहदत सबसे अफजल, अल्लाह के बाद मुस्तफा से अफजल कोई नहीं और मुस्तफा के बाद अली से अफजल कोई नहीं। लिहाजा अगर किसी के जहन में कोई बात समझ नहीं आती तो पूछे, उसे मुसल्लम अकीदा बना के ना बैठिए। उलमा मौजूद हैं, फुज़ला मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं। गलत फहमी तब पैदा होती है, मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ तो जवाब भी मेरे जहन में आ गया। जब ऐसी बात हो जाए तो फिर बंदा खुद को अक्ल कुल समझता है और बाकियों को गलत कहता है। ऐसा जाहिल जाहिल मुरक्कब है और ऐसे जाहिल का कोई इलाज नहीं, जो जाहिल अपनी जहालत को अपना इल्म समझ बैठे। जो है इंशाल्लाह मैं कल बयान करूंगा कि इल्म कहां से मिलना है, कल या परसों इंशाल्लाह। तो बात क्या हो रही थी कि रसूल के उस्ताद जिब्रील नहीं, जिसका शागिर्द अली हो। उस्ताद मोहतरम क़िबला आगा मोहम्मद शिफा नजफी दामत बरकातुल आलिया का बड़ा प्यारा जुमला है। एक दफ़ा मैं उनके पीछे जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहा था इस्लामाबाद में, तो खुतबा जुम्मा में उन्होंने ये जुमला पढ़ा था, मैंने कोट कर लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अल्लाह खालिक होते हुए हमारे जहनों में नहीं आ सकता, इसी तरह 14 मखलूक होते हुए जहन में नहीं आ सकते। कभी भी 14 हस्तियों को खुद पे कयास न करना कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। 14 जो करते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। अगर हम ये कहें कि हाँ अल्लाह एक साइड पे है और 14 अल्लाह के मुकाबले में, तो ये गलत है, सरासर गलत है। ऐसा शीयत का अकीदा नहीं है कि 14 को अल्लाह के मुकाबले में ना 14 वसीले हैं अल्लाह तक पहुंचने के, और 14 जो करते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। 14 को अल्लाह ने मोजज़े अता किए हैं। मैं हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम का मोजज़ा पढ़ूं, सारे सुन लेते हैं। चौथे इमाम का पढ़ूं तो सारे परेशान हो जाते हैं, 7वें इमाम का पढ़ूं तो परेशान हो जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि दीवार वाली तस्वीर शेर को देख के इशारा किया तो वो शेर बन गया? ये कैसे मुमकिन है? भाई तू नहीं बना सकता, वो अल्लाह का नुमाइंदा है। फिरौन के दरबार में जब मूसा रस्सियों को अस्तेहा बना सकता है, तो फिर हारून के दरबार में मूसा काज़िम अल्लाह की दी हुई ताकत से तस्वीर वाले शेर को
ज़हन में ये बना लेंगे अकीदा और पक्का अकीदा कि अल्लाह ने इन्हें भेजा है तो बात खत्म। फिर इस तरह के सवालात, शुबूत व शुबहात, 14 के मोजज़े पे, 14 की फजीलत पे, हाँ सामीन इकराम, हर फजीलत काबिल कबूल है, हाँ अगर वो कुरान से ना टकराए तो। तवज्जो है, कुरान से भी टकरा रही है तो मन घड़त हो सकती है, क्योंकि मासूम का फरमान है कि ये हो ही नहीं सकता कि सामने के कुरान कुछ और कहे और नाती के कुरान कुछ और कहे। कुरान के साथ ये है, ये कुरान के साथ है। अगर कुरान के साथ नहीं टकराती, कौन सी ऐसी फजीलत है जो फजीलत हो और 14 में ना हो? फजीलतों को जहां से फजीलत मिली वो बतूल का दरवाजा है। कमाल को कमाल मिला है तो बिनते मुस्तफा की दहलीज से मिला है। एक मिल के सलवात तो कर दे मीठी सी। बात कहीं और ना निकल जाए, मैं जो बात करना चाहता हूँ सिर्फ बातें हैं। खुदा की कसम आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा। माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे अज़हान और अच्छी समाअतें, इतनी मायाई समाअतें। देखिए मजलिसों में आने का फ़ायदा ये होता है, मेरी कौम के जवान फ़ख्र है हमारा। देखो लोग, कोई ग्राउंड में बैठा है, कोई मोबाइल के साथ लगा है, कोई यूट्यूब पे कोई गलत काम कर रहा है। ये अली वाले हैं जो मजलिसों में बैठ के अली अली कर रहे हैं। इससे बड़ी सआदत क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बेहतरी की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा तमाम वो जवानों को सलामत रखे। हुसैनी अज़ादार सरमाया है हमारे पास माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चश्मे बतूल बंदों का बनाया और है अल्लाह का बनाया। 2 आयत पढ़ूंगा, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जो बंदों के बनाए हुए यानी बंदे आम बंदे हैं, उनकी जिंदगी क्या है? सूरह हदीद में अल्लाह ने फरमाया अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। जान रखो कि तुम्हारी जिंदगी बस खेल तमाशा, लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम, एक दूसरे पे खुद को बाज़ीनत बनाना, खुद को ज़ेब व आराइश से आरास्ता करना, एक दूसरे पे फख्र करना, व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। और जब जिंदगी का ऐसा मरहला आ गया कि जब न खेल के काबिल रहे, न खिलौनों के काबिल रहे, न खुद को बायस फख्र बना सके, न खुद को सजाने के काबिल रहे, अब 2 काम करो, या औलाद बढ़ाओ या माल बढ़ाओ। ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही तो जिंदगी, खेल तमाशा, एक दूसरे पे फख्र करना। बच्चे थे तो खेलते थे मट्टी से, खिलौनों से, जरा बड़े हुए अब फख्र, अब खुद को बाज़ीनत बनाया। मेरा चेहरा उसके चेहरे से ज्यादा अच्छा लगे, मेरे कपड़े उसके कपड़े से ज्यादा अच्छे लगे, मेरा मोबाइल फलां से ज्यादा अच्छा हो, मेरी गाड़ी फलां से ज्यादा अच्छी हो, मेरा मोबाइल फलां, मेरा घर फलां से ज्यादा अच्छा हो। ये जवानी, अब आ गया बुढ़ापा, जमीनें खरीदो, पैसा इकट्ठा करो, औलाद बढ़ाओ। इस पूरी जिंदगी में अल्लाह कहीं भी नहीं। ये है हमारी जिंदगी। और जानते हो मुस्तफा की जिंदगी क्या है? कौल अभी इनसे कह दे, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनसे कह दे मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। हमारी जिंदगी में कहीं भी अल्लाह नहीं नजर आता और मुस्तफा की जिंदगी में अल्लाह के अलावा कोई और नजर नहीं आता। अब आइए, नबी की जिंदगी किसके लिए? सारे बोलिए, अल्लाह के लिए। सारी जिंदगी अल्लाह। यहाँ नबी कैद नहीं लगाई गई कि 40 साल के पहले वाली या 40 साल से बाद वाली, नहीं, जिंदगी अल्लाह के लिए। अब जो जिंदगी है वो अल्लाह के लिए, बचपन है वो भी अल्लाह के लिए, जवानी है वो भी अल्लाह के लिए, बुढ़ापा है वो भी अल्लाह के लिए। नबी जिंदगी में जो भी करे अल्लाह के लिए, नबी जो करे अल्लाह के लिए, क्योंकि जिंदगी अल्लाह के लिए है ना। नबी अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं, नबी जो करे अल्लाह के लिए, क्योंकि नबी की जिंदगी अल्लाह के लिए, नबी का सब कुछ अल्लाह के लिए। नबी खाए तो अल्लाह के लिए, नबी उठे तो अल्लाह के लिए, उठाए तो अल्लाह के लिए, नबी बैठे तो अल्लाह के लिए, किसी को बिठाए तो अल्लाह के लिए। नबी जो करे अल्लाह के लिए, नबी सोए तो अल्लाह के लिए, किसी को सुलाए
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी जो करता है किसके लिए? अल्लाह के लिए। नबी की जिंदगी अल्लाह के लिए। वही नबी फरमा रहे हैं, अली आज सो जा, मेरी जिंदगी को खतरा है। नबी की जिंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। और नबी फरमा रहे हैं, मेरे बिस्तर पे सो जा, मेरी जिंदगी को खतरा है। तो अब अली किसके लिए सोए? अल्लाह के लिए। सुनते रहते हो ना कि अली सारी सारी रात इबादत करते थे मुसल्ले पे। इबादत की नियत क्या है? कुर्बतन इल्लाह। किसके लिए? अली जाग के इबादत करे तो भी अल्लाह के लिए, अली सो के इबादत करे तो भी अल्लाह के लिए। नबी अल्लाह के लिए, जिंदगी अल्लाह के लिए। उसी जिंदगी को बचाने के लिए अली सोए, तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब अली का सोना अल्लाह के लिए, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो खिताबत का शगफ रखते हैं, अली का सोना अल्लाह के लिए। ऐसा सोना था ना सोने वाला भी इसके सोने पे आशिक हो गया। ऐसा सोना था कि ना सोने वाला भी इसके सोने पे, जो सोना समझे हैं वो जागे, जो सो गए हैं उनकी अपनी मर्जी। याद रखना, मर्दों पे सोना हराम है। सोना 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 सोना, तवज्जो, जितने सोने बैठे हैं जागना। अली सोए, ना सोने वाला इसके सोने पे आशिक हो गया। अच्छा, उसको एक सोना मिल गया। यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इस्लामाबाद में पढ़ रहा हूँ या भक्कर में पढ़ रहा हूँ। उसको सोना मिल गया, उसने फिर एक मुआहिदा करना चाहा, सोना खरीदेगा। अब मेरा दिल कह रहा है मैं परवाज करके ये जुमले पढ़ूं। पहले जब भी बेचता था तो जबरील को अंदर रखता था। इस दफा डाकिया आगे आया, तेरा पैगाम पहुंचाऊं? फरमाया नहीं, आज डाक की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। मुआहिदा बड़ा है, जब मुआहिदे बड़े हों तो मुआहिदे वाले भी कोशिश करते हैं हम डायरेक्ट बात करें। हाय 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 हाय। उसने कहा सोना खरीदेगा, इसने कहा खरीदूं, बेचूंगा, मगर क्या देगा? उसने कहा सोना बेचेगा, मैं खरीदना चाहता हूं। इसने कहा बेचूंगा, मगर क्या देगा? इसने कहा सोना है कीमती, इसकी कीमत भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी कीमत भी अच्छी होनी चाहिए। उसने कहा फिर यूं कर, मेरी मर्जी ले ले। अली का सोना किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब अली सोए मोहम्मद के बिस्तर पे, मेरा अल्लाह, मेरा सोना तेरे लिए, मेरा वजूद तेरे लिए, मैं खुद तेरे लिए, मेरा सर तेरे लिए, मेरा चेहरा तेरे लिए, मेरी आंखें तेरे लिए, मेरे कान तेरे लिए, मेरे हाथ तेरे लिए, मेरी ज़बान तेरे लिए। आगे से आवाज आई, वमिनन्ना से मैं यशरी नफ्सहु तेरा मर्ज़ातिल्ला। ऐ अली, तू मेरे लिए आज के बाद मेरी सारी मर्जियां तेरे लिए। मिलके जवाब दीजिए, अली हक, अली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी मर्जियां हिजरत की रात अली को दे दी। जिसके रात का सौदा अल्लाह की मर्जी हो, वो दिन में क्या खरीदेगा? अल्लाह ने अली का सोना ले लिया। अच्छा लगा सोना, क्योंकि अल्लाह के लिए था, और अली ने अल्लाह की मर्जियां ले ली। ऐसा मुआहिदा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। फिर क्या मतलब कि अली अल्लाह की मर्जियां खरीद गया? क्या मतलब? किसी के घर में मजलिस हो रही हो ना, और वो 4 बजे का ऐलान करे, मगर मजलिस हो 5 बजे। लोग पूछे भाई 5 बजे क्यों की?
उसने कहा मेरा घर मेरी मर्जी। मर्जी फिर यही है ना, जो मर्जी करे। अल्लाह का इरादा है अली। भाई मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अगर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का आदि नहीं हूँ। अल्लाह का इरादा ये 14 है, अल्लाह की मशीयत ये 14 है। ये जो कुरान मजीद में आयात है ना, बात से बात निकलती जा रही है और टाइम भी गुजरता जा रहा है, अजानों का टाइम ना हो जाए। सामने मोहतरम, इरादा एक तो मेरा और आपका होता है ना, एक अल्लाह का होता है। मेरा और आपका इरादा ये है कि आज इरादा और है, कल और होगा, परसों और था, आज और है, बदलता रहता। अल्लाह का इरादा बदलने वाला नहीं। अल्लाह का इरादा कानून है उसका, अल्लाह का इरादा हकीकत है। और ये वो भी कानून नहीं कि असेंबली में 2018 में बना और 2022 में कैंसिल हो गया। ये वो कानून नहीं जो असेंबलियों में बदलता है, नहीं। अल्लाह का कानून अटल हकीकत है। जमीन आसमान, आसमान जमीन बन सकते, अल्लाह का कानून नहीं बदल सकता। जो अल्लाह का इरादा है वो इरादा है, जब से वो है तब से इरादा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि रिज़्क़ अहले बैत से दूर रखे। जब से वो है तब से इरादा है कि रिज़्क़ इनसे दूर है। इरादा, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने इरादा किया कि मैं रिज़्क़ को इनसे दूर रखूं। ये अहले बैत थे, फिर अल्लाह का इरादा हुआ, फिर अल्लाह ने रिज़्क़ को दूर किया। यानी मेरा आज इरादा है कि मैं थोड़ी मजलिस और मजीद पढ़ लूं, पहले नहीं था, और पहले मैं मजीद लंबी पढ़ना भी नहीं चाहता था, अब इरादा बना और अब मैंने मजलिस लंबी पढ़ ली। ये है मेरा इरादा, अल्लाह का इरादा नहीं। अल्लाह ने जिस वक्त इस आयत को उतारा, इरादा तब नहीं बना। समझिए, समझिए, ज़हनों को बुलंद कीजिए। जब से वो है तब से उसका इरादा है। अल्लाह ने सबसे पहले बनाया मखलूक के अव्वल पंजतन को, मोहम्मद को बनाया, अली को बनाया, सैयदा को बनाया, हसनैन को बनाया, इनके सदके में कायनात को बनाया। अच्छा, एक वक्त तो था ना जब ये भी नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ना इन्हें, और जब बनाया किसी वक्त में तो बनाया, और जब उससे पहले के वक्त की बात कर रहा हूं, अभी अल्लाह इन्हें भी ना बनाए, मगर उसका इरादा फिर भी है, क्योंकि वो खुद है। अल्लाह अकबर। एक इरादा और मेरे ज़हन में आ गया है, सूरह क़सस आयत नंबर 5। वनुरीदु अन्न, ये लोगों ने हमारे मुकाबले में ना बड़े बड़े नारे लगाए, हमने लिखा मैं नौकर गाजी था, उन्होंने भी आगे से कुछ लिख दिया। ठीक है, लिखी अच्छी बात है, लेकिन ये तो पूछिए कि वो किन के नौकर हैं। इसी तरह हमने लिखा अली वारिस है, तो उन्होंने भी अपने रिक्शे के पीछे लिख दिया अल्लाह वारिस। जाहिलो, तुम्हें अली के मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं मिला। फिर हमें कहते हो जी ये अली को अल्लाह से मिलाते तुम हो, इल्जाम हम पे लगाते हो। तवज्जो है, हम मौला अली की बात कर रहे हैं, बंदा हो तो कोई लाए ना सामने, वो अल्लाह को ले आते हैं। हम अल्लाह वारिस के मुनकिर नहीं है, मगर ये जो जिद शुरू की हुई है ना, ये ख़त्म करो। अली को वारिस हमने नहीं बनाया, अली को वारिस अल्लाह ने बनाया। आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह क़सस आयत नंबर 5, जाके देखिएगा, तर्जुमा भी साथ पढ़िएगा, ये ना समझिएगा कि मोहसिन काल में डंडी मार के चला गया। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह फरमाते हैं वनुरीदु, हमारा इरादा है, अन नमुन्ना, कि हम मिन्नत करें, एहसान करें, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़, जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर किया गया,
ज़ईफ बनाने की कोशिश की गई। मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि हर खास और आम के ज़हन की दहलीज पे मेरी बात उतर जाए। फ़नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, हमारा इरादा है कि हम उन पर एहसान करें, मिन्नत करें कि जिन्हें ज़मीन पे मज़लूम बनाया गया, कमज़ोर बनाया गया। क्या? वनजअलहुम आइम्मतन, हम उन्हें इमाम बनाएं। वनजअलहुमुल वारिसीन, और उन्हें वारिस बनाए। इमाम भी वो, वारिस भी वो, इमाम भी वो, वारिस भी वो। इसमें अल्लाह ने बता दिया ना, जो इमाम है वही वारिस है। तुमसे एक अली वारिस बर्दाश्त नहीं होता, हमें तो 12 वारिस अल्लाह ने अता किया। चूंकि मैं इरादे की बात कर रहा था, और नुरीदु, हमारा इरादा है। अब जब से जब से वो है, तब से उसका इरादा है, और जब से उसका इरादा है, तब से अली वारिस है। अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस। अल्लाह ने बड़ा अनमोल रिश्ता बनाया है बहन और भाई का। खुदा तमाम भाइयों की बहनों के पर्दे सलामत रखे, और बहनों के भाइयों की जवानियां सलामत रखे। अल्लाह ना करे अगर कोई भाई बहन से नाराज है ना, नाराजगी खत्म कर दो। बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पे। कायनात में बड़े भाई आए, बड़ी बहनें आई, और खुदा जानता है ना हुसैन जैसा कोई भाई है, ना आलिया जैसी कोई बहन है, जिसका लक़ब पड़ गया शरीकतुल हुसैन, जो मिशन हुसैन की शरीक थी। जनाब अब्दुल्ला से अक्द हुआ ना बीबी का, मौला अमीर ने अपनी बेटी का हाथ अब्दुल्ला के हाथ पे रखा और एक शर्त रखी, अब्दुल्ला आज के बाद मेरी बेटी तेरे हवाले, लेकिन एक बात याद रखना, ज़ैनब को हुसैन बड़ा प्यारा है। अगर कभी वक्त आए कि हुसैन मदीना छोड़े, मेरी ज़ैनब को ना रोकना। रिवायत के जुमले हैं अज़ादारो, मुहर्रम से पहले मैंने ये जुमले पढ़े थे। एक मर्तबा मैंने किताब बंद करके मैंने करबला की तरफ रुख किया था। वाह बीबी तेरे अपने मुकद्दर, अभी 2 दिन गुजरे थे शादी को। बीबी आलिया की जब शादी हो गई ना, अभी 2 दिन गुजरे थे। अली बेटी के घर में आए, क्या देखा, ज़ैनब दीवार के सहारे खड़ी रो रही है। बाप थे परेशान हुए, ज़ैनब खैर तो है, क्या हुआ? फरमाया बाबा 2 दिन हो गए मैंने हुसैन को नहीं देखा। अज़ादारो जब मदीना छोड़ने का वक्त आया ना, बीबी चलती चलती जनाब अब्दुल्ला की हवेली में आई। मैंने आगे जाना है, तैयारी नहीं पढ़नी, बस 2 जुमले पढ़ूंगा। बीवी चलती चलती अब्दुल्ला की हवेली में। अब्दुल्ला आपको याद होगा मेरे बाबा ने अक्द के वक्त शर्त रखी थी कि जब हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को ना रोकना। अब्दुल्ला वक्त आ गया, मुझे इजाज़त दे दे। अब्दुल्ला बिस्तर पे थे, तड़प के कहने लगे अली की बेटी मेरी तरफ से इजाज़त है। अब फरमाया ऐ अली की बेटी, मेरा भरा घर है, मैं चाहता हूँ खाली हाथ न जा, कोई सामान चाहिए तो ले जा। ये सुनना था, बीबी अंदर गई, एक संदूक खोला, माँ ज़हरा की चादर निकाली, ये चादर लेके बाहर आई। अब्दुल्ला तड़प के कहने लगे ज़ैनब भरे घर से बस चादर, कहती थी अब्दुल्ला दुआ कर ये चादर भी बच के आ जाए। अजरकुम अल्लाह। इसके बाद जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया ऐ अली की बेटी,
रसूल की शरीयत कहती है अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो सदका दिया करो, खुदा मुश्किलें टाल देता है। बीबी तड़पी, अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं? फरमाया तू जा रही है, हुसैन पे मुश्किल वक्त है, मेरी तरफ से सदका ले जा। कहने लगी अब्दुल्ला कौन सा सदका? फरमाया ये मेरा ओन है, ये मेरा मोहम्मद है, अपने भाई पे सदका कर देना। मक्तल में मैंने ना पढ़ा होता, मैं कभी ना पढ़ता। इतना प्यारा था हुसैन ज़ैनब को। जब मदीने से चले हैं ना, अकबर की माँ के साथ अकबर, कासिम की माँ के साथ कासिम, असगर की माँ की गोदी में असगर, अली की बेटी ने सारा साल सारा सफर बेटों को नहीं देखा। बार बार हुसैन का चेहरा देखती, कहीं धूप आ जाती चादर भाई के चेहरे पे करती, प्यास लगती पानी हुसैन को देती। कहती थी भैया मुझे अम्मा ने कहा था मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती। करबला के मैदान में बेटों के लाशें आए, ज़ैनब आगे नहीं आई। अज़ादारों अकबर की लाश आई ना, बीबी पहले गई अकबर की लाश उठाने के लिए। कासिम का लाश आया, बीबी ने आगे बढ़ के कासिम को उठाया। असगर आया, बीबी ने असगर को उठाया। मगर जब ओनो मोहम्मद आए, ये माँ थी मुसल्ले पे बैठी रही, लाशों को नहीं देखा। अज़ादारों 11 मुहर्रम को जब लाशों से गुजरे हैं, असगर की माँ ने अपने बेटे का लाशा देखा, अकबर की माँ ने बेटे का लाशा देखा। इस वक्त भी ज़ैनब ने बेटों को नहीं देखा, भाई के लाशे पे गिर गई। अज़ादारों आ गई शाम में, नौके नेज़ा पे बस भाई को देखती थी। शाम के जिंदान में जब कटे हुए सर आए हैं ना, जवान का सर आया, जवान की माँ आगे बढ़ी, बेशीर का सर आया, असगर की माँ आगे आई, कासिम नौशाह का सर आया, बीबी उम्मे फरवा आगे आई। लेकिन जब 2 छोटे छोटे सर आए, अब कोई माँ आगे नहीं बढ़ी। एक कोने से आवाज आई, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? अली की बेटी ने कहा अरे नहीं मैं जिंदा हूँ, मगर कैसे लूं, मैंने भाई पे सदका कर दिया। नहीं देखा बेटों के सरों को। बस अज़ादारों जब वापस मदीने में आई है ना, अब वो वक्त आया, नाना की कब्र पे गई, भाई को याद किया, बेटों का जिक्र नहीं किया। माँ ज़हरा की कब्र पे गई, बेटों का जिक्र नहीं किया। मैं जुमला पढ़ूंगा माँ बहनों के लिए। अज़ादारों जब आखिरी वक्त आई है ना, अब्दुल्ला की हवेली में आखिर माँ थी, 2 छोटे छोटे मुसल्ले देखे, करबला की तरफ मुंह किया, ओ मेरे ओनो मोहम्मद अजरुकुम अल्लाह। सारा रास्ता भाई को ही याद करती रही। 11 मुहर्रम को जब लाशों से गुजर हुआ है ना, नहीं गई ओन के लाशे पे, नहीं गई मोहम्मद के लाशे पे, सैयद सज्जाद से कहती थी सज्जाद बेटा इन जालिमों से कह दे मुझे हुसैन बड़ा प्यारा है, एक मर्तबा मुझे वहां से गुजारे जहां मेरे भाई की लाश है। अज़ादारों बेपालान ऊंट पे बैठी, मैंने आसानी से पढ़ दिया, तूने आसानी से सुन लिया। कभी तसव्वुर कर तेरी मेरी माँ हो, बेपालान ऊंट पे बैठे, वो ऊंट जिन पे पालान नहीं होते, अकेली ना हो, कहीं बेटों के कातिल हो, भाई भाइयों के कातिल हो, कैसे वक्त गुजारेगी। अज़ादारों अबू जर का नाम सुना है, मोहम्मद का सहाबी था, अल्लाह की लानत हो अबू जर के कातिलों पे। जब शाम से मदीने में अबू जर को भेजा गया, शाम वाले ने अपने सिपाहियों से कहा इसे ऐसे ऊंट पे बिठाओ जिस पे पालान नहीं है। बेपालान ऊंटों पे अबू जर बैठा, लेकिन अबू जर की बेटी ने क्या देखा, मेरे बाबा की रानों का गोश्त बिगड़ गया है, मेरे बाबा की टांगों से खून बह रहा है। आखिर बेटी थी, तड़प के कहने लगी बाबा ये रानों का गोश्त क्यों उतर गया? बीबी
से फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मेरे ऊंट पे पालान नहीं थे। अरे अबू जर मर्द था, कुछ अली और बतूल की नफीस बेटियां अजरकुम अल्लाह बेपालान ऊंट पे सवार हुई, नहीं मालूम कैसे सवार हुई। अरे जिसका कोई ना बचे, जिसके हाथों में रस्सियां हो, सवार हुई तो कैसे हुई। आई है ऊंट पे, नाका को वहां से गुजारा गया जहां फरजंदे मुस्तफा का लाशा था। अब बीबी ने ऊंट के बैठने का भी इंतजार नहीं किया, भाई का लाशा देखा, चलते नाके से गिर गई फातिमा की बेटी। मगर कैसे गिरी, रिवायत के जुमले हैं, नाज़लत ज़ैनबो मिनल जमल का नाज़लिल अब्बास मिनल फरस। चलते नाके से ऐसे गिरी जैसे दौड़ते घोड़े से गाजी गिरा था। कैसे गिरा उम्मुल बनीन का लाल? अरे जिसके बाजू कट गए थे, जिसकी आंखों में तीर थे, जिसका सर गुर्ज से जख्मी हो गया था। उलमा से पूछा गया, अरे अब्बास के तो बाजू कटे थे, ये ज़ैनब की क्या मजबूरी थी? उलमा फरमाते हैं गाजी से भी ज्यादा मजबूर थी। भाई के कट गए थे, बहन के बंधे हुए, बंधे हाथों से भाई के लाशे पे गिरी। अब मंजर क्या था? दुआ करो किसी बहन का जवान भाई न मारा जाए। अल्लाह ना करे अगर किसी के भाई के जनाजा उठाया जाए ना, वो लोग कहें अभी ना उठाओ। क्यों? फरमाते हैं अभी दूर से इसकी बहन आ रही है। तुमने भी ये देखा होगा, मैंने भी देखा है, जब दूर से बहन भाइयों के लाशों पे आती है, शरीफ मुसलमानों को बताना नहीं पड़ता कि ये बहन है, बहन का हुलिया बताता है। जैसे ही अपनी माँ की हवेली में आती है, वो नहीं देखती मैं गलियों बाजारों में हूँ, उसकी चादर उड़ जाती है, यही कहती है मेरा बादशाह भाई। शरीफ लोग अपनी नजरें झुका देते हैं, रास्ता दे देते हैं, आओ हट जाओ, मरने वाले की बहन आ रही है। गरीब की भी बहन हो, वो आके क्या करती है? यही कहती है, हाय ओ मेरा बादशाह भाई, हाय ओ मेरा अमीर भाई। अपने हाथों से भाई के चेहरे से कफन हटाती है। अज़ादारों मर नहीं जाओगे, ये पहला जनाजा था, बहन ने कफन नहीं हटाया, बंदे हाथों से पत्थर हटाए। हाय ओ मेरा गरीब हुसैन, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तेरे भाइयों को सलामत रखे। अज़ादारों जब भाई का लाशा देखा, पुश्त की हड्डियां सीने से मिल गई, सीने की हड्डियां पुश्त से मिल गई। मैं जुमला पढ़ूं, जब आती है ना बहने भाइयों के लाशों पे, कोशिश करती है मैं कफन हटा के भाई का माथा चूमूं, मैं भाई के रुखसार चूमूं, मैं जवान भाई की दाढ़ी चूमूं, मुझे माफ करना मैं भाई का सीना चूमूं। अगर ना चूम सके तो हाथों को चूमती है। हाय ओ अली की बेटी, तेरा अपना मुकद्दर माथा कैसे चूमे, और जिसका सर कट के नो के रेजा पे था। अब मुझे बताओ हाथों को कैसे चूमे, और जिसकी उंगली भी उतर गई थी। और मुझे बताओ बहन ने कहां बोसा किया? वहां बोसा किया जहां नाना भी ना कर सका, जहां मज़हरा भी ना कर सकी। पूछो कहां किया? भाई की कटी हुई
जनाजों से लिपट जाती हैं और जनाजे का वक्त हो, औरतें बहन को पकड़ती हैं, सहारा देती है। अरे क्या हो गया, एक भाई क्या है, तेरा और भी भाई है। अरे हम तेरी बहनें हैं, हम तेरी माएँ हैं, हम तेरा सहारा है। अरे